वीरकुं सर्वगणकं सतेयात्मं पिजासनिकं लोकसन्निवेशनि अणिं पिजां मौलाम्बे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता कदलीवर्षम्भूतं कर्पूरं कृष्णारात्मं कुरुवतु ओम जौ शांतिरंतरिजुगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोदय शांति वनस्पति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 क्षमा शांति रेधि बोलो वृंदावन बिहारी लाल यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामयोगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्राजो आप लोग सब बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल के कथा प्रसंग में जड़ भरत के चरित्र तक प्रसंग वर्णन करके सुनायो। अब तो यह प्रियव्रत रथ चरण परिखात सप्त सिंधवा उपकृत। प्रियव्रत की रथ के पहिया के प्रभाव करके सात समुद्र सप्तन्नलोकसनिवेशनि अग्निं प्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता कदलीकरोशम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीप्तम् आरार्त्म्यहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। प्रियननं तस्वीरकं सर्वगणकं सत्यात्मं पिजासनिकं बहुलां करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता कदलीकरोशम्भूतं कर्पूरं महाराजं गुरुभक्तमे वरदो भव। ओम जौ शांतिरंतरिजुगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोदय शांति वनस्पति शांति देवा शांति शांति सर्वगुण शांति 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 क्षमा शांति रेधि जय हो। वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाह। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। कल के कथा प्रसंग में
हमने आपको प्रहलाद चरित्र नरसिंहावतार तक कथा वर्णन करके सुनाई। अब तो इसके पश्चात दैत्य और देवताओं को युद्ध भयो। एक मैं नाम को जो दानव हो, माने 3 पुर लोहे के, चांदी के, सोने के 3 पुर जो हैं तिनको निर्माण करे। और वो वह त्रिपुरपुर में रह करके देवता इत्यादिकों को दुख देवे लगे। भगवान शंकर से प्रार्थना करी गई कि हे प्रभु, आप हमारी इन राक्षसों से, दैत्यों से रक्षा करो। तब तो भगवान शंकर ने कही थोड़े ही समय में हम तुम्हारे संकट को निवारण कर देंगे। त्रिपुर के दैत्यों को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर ने जब प्रयास करो तो वही मैं नाम को दैत्यो, माने इस पुर में एक कुंड, अमृतमय कुंड जो ऐसी बनाए रखे हो, जो देवताओं के बाणों के प्रहार करके इनके शरीर क्षत हुए लगे, मरवे लगे। तब तो मैं नाम को जो दानव बुबा ने कूप बनायो, एक तालाब सो बनायो, माँ में मरे बहन पटक जाए कर, तो उस अमृत के प्रभाव करके वे जीवित है जाए। इस बात को देख करके भग्न मनोरथ, उनको मनोरथ कमजोर पड़तो चले जा रहे, ढीलो पड़तो भगवान शंकर को मारते हैं। मैदान हो जा कूप में लाके पटक दे तो जिंदे है जाते। तब तो भगवान विष्णु को ध्यान करो। शंकर जी, हे प्रभु, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तो पूर्ण होनी चाहिए कि त्रिपुरवासी नष्ट हों। तो विष्णु माया विनाम्बर, संपूर्ण मायावियों में परम चतुर्युग मायावी भगवान विष्णु हैं। उपाय मकरोत, उनने उपाय करो। ब्रह्मा तो बच्चा बन गए और विष्णु भगवान गऊ को रूप धारण कर लिया। गऊ अच्छा बन करके जो अमृत को कुंडों के यहाँ भरा हुआ में वो पटक करके जवाज कर देते। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों गऊ और बच्चा को रूप धारण करके वो जो कुंडो अमृत को ताज पान कर गए, पी गए। तब वो रहे ही नहीं। तब तो इन पे दोपहरी के समय में 12 बजे के टाइम पे अभिजित मुहूर्त में और शंकर जी ने वो त्रिपुरपुर में रहे वाले जो दैत्य राक्षस थे उनको भस्म अपने बाण के प्रहार करके भस्म कर दो, नष्ट कर दो। इस तरह से ये त्रिपुरवासी दैत्यों को वध भगवान शंकर ने करे। इसके बाद ब्राह्मणों के कार्य, क्षत्रियों के वर्णन करके सुनाए गए। ब्राह्मणों को क्या कर्तव्य, क्षत्रियों को क्या कर्तव्य, कह रहे हैं कि समोदमस्तपश्चैव क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों को कर्म बतायो, सम को धारण करें, दमन इंद्रियों को दमन करें, समोह तपश्चैव तपस्या करें, और
शौचमार्जवम, पवित्र रहें। आर्जव माने सरलता, सरल स्वभाव होना चाहिए। ये ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ज्ञान धारण करनो भक्ति के द्वारा, विज्ञान को अपनानो, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। अब क्षत्रियों को बता रहे हैं कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य, तेज को धारण करें। शौर्यम तेजो, शौर्य और तेज, धृति धैर्य, दाक्ष्यम चतुरता, शौर्यम तेजो धृतिर्चाक्षम, और युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में रणभूमि में डटे रहें, पीठ नहीं दिखावे। और ज्ञान मास्तिक, ज्ञान हो। ये क्षत्रियों का कर्म बताया। वैश्यों के कर्म को बता रहे हैं कि कृषि वाणिज्य गोरक्षम, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कह रहे हैं कृषि को कार्य, व्यापार को कार्य, गौओं की रक्षा करो, वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्यों को स्वाभाविक कर्म है, इनको पालन करना चाहिए वैश्यों को। इस तरह से इन धर्मों को वर्णन करो। चारों अवस्थाओं को, पहली अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके विद्या अध्ययन, दूसरी में द्रव्योपार्जन, तीसरी में अपने आत्म कल्याण को साधन। जिन व्यक्तियों ने प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, और तृतीये न तपस्तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। जिन व्यक्तियों ने पहली अवस्था में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके विद्या अध्ययन नहीं करो, और दूसरी अवस्था में गृहस्थी चलावे के लिए द्रव्य इकट्ठो नहीं करो, और तीसरी अवस्था में माने 51 से 75 तक की वर्ष की अवस्था में, और जिन्होंने अपने आत्म कल्याण के साधन नहीं अपनाए, तस्य जन्म निरर्थकम, उनको जन्म जो है निरर्थक है। इस तरह से वे सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के धर्म वर्णन करके सुनाए, कार्य वर्णन करके सुनाए। और ये बात सुन करके बड़े परीक्षित बड़े प्रसन्न भये, और श्री महाराज सुखदेव जी से पूछने लगे, हे महाराज, किस प्रकार भगवान विष्णु ने और नृसिंहावतार के बाद कौन कौन से कार्य करे, उनको हमारे प्रति वर्णन करके सुनाओ। तब तो कहने लगे, सुखवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं कि आसीद गिरिवरो राजन त्रकूट इति विश्रुता। एक पर्वत, त्रकूट ताकि 3 शिखर, ऐसा एक पर्वत होता है। और दही पश्चात उस त्रकूट पर्वत पे एक सुंदर तालाब बने हुए है। उस तालाब के किनारे मंदारई पारिजातैश्च पटाला शोक चंपकई, मंदार के वृक्ष हैं, पारिजात के हैं, पाटल के हैं, अशोक के हैं, चंपाओं के हैं, और पनस कटहर के हैं, पिप्पल के हैं, आम्रई आमों के हैं। कहाँ तक वर्णन करें, बहुत से वृक्ष जिस तालाब के किनारे लगे हुए। दही बसात एक हाथी अपने साथ में बहुत सी हथिनी, बहुत से अपने बालक, उनको लैम हैं, चले आया।
और वह तालाब में स्नान करे जा गज ने, तब तो मगर एक नाको आने इसके पैर को पकड़ लिया। बहुत दिनों तक गज और ग्राह को युद्ध हो तो रहो। वो जलचर जो मगर हो ताको तो बल बढ़ तो चले गयो। हाथी को खान पान कुछ नहीं मिलो, बस है शरीर वाको कमजोर हो तो चले गयो। हथनियों ने, हाथी के बच्चाओं ने सूंड से सूंड मिलाए करके बाको वह तालाब में से खींचो चाहे, पर वो नहीं खींच सके। जब शक्ति समाप्त हो गई वह गज की, तब तो माने भगवान विष्णु को स्मरण करो, आराधना करी। एक पुष्प जो है ताको तोड़ करके पुष्पांजलि के रूप में वह हाथी ने भगवान को अर्पण करो, पुष्प चढ़ायो और प्रार्थना करी कि न जननी जनको न च सोदरो न च भूरि बलम न च मे कुलम अवति कोपिन काल वसंगतम। न जननी, ना अब तो हमारी माता रक्षा कर सके या संकट में, न जनक पिता रक्षा कर सके, ना भाई बंधु इष्ट मित्र कोई भी मेरी रक्षा ना कर सकत। ऐसा सोच करके श्री कृष्ण शरणम मम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, इस तरह से जब प्रार्थना करी वा गजेंद्र ने, तब तो जड़ी बड़ी जल्दी से गरुड़ पे बैठ करके और चक्रेण नक्र वदनम विनिपाट्य तरसा, अपने चक्र के प्रहार करके नक्र जो नाक हो ताकि मुख को विदीर्ण करके कृपयोज्जहार, कृपा पूर्वक व गजेंद्र को अपने बाकी सूर्य को अपने हाथ से पकड़ करके उज्जहार निकाल ले हुआ तालाब में से। भगवान के स्पर्श होने से आपको कल्याण भयो, पंच भक्ति शरीर जो है नष्ट हो गया आपको। और ग्राह जो है तो मुक्तो देवल सापे न हु गंधर्व सत्तम, ये नाको होते पहले जन्म में हु नाम को गंधर्व, जाने ऋषि को पैर पकड़ करके तालाब में खींचो तो उन मुनि महाराज ने साफ दे दो कि जा तू मगर है जा, तई वो मगर बन गयो। हाथी कौन हो कि हाथी राजा तपस्या कर रहे हुए वो बैठे हुए, तब तो भगवान को आयो, अगस्त्य ऋषि को आयो देख करके या राजा ने उनको आतर सत्कार जो है थे नहीं करो, तब तो साप दे दो कि जाओ तुमने देवल साप, देवल ऋषि ये तिनको पैर पकड़ के खींचो, इन्हें साप दो कि जा तू गजे है वो है जा ग्राह, तो उनके साप से ही देवल ऋषि के साप से ही ग्राह हो ताको आज यज्ञ पुरुष भगवान ने और वह को उद्धार करो, गजेंद्र को उद्धार करो और वह गज को और वह नाके को उद्धार करो। पीताम्बर को धारण करके शंख चक्र गदा पद्मों को लेकर के जैसा साक्षात विष्णु को स्वरूप तैसा स्वरूप हो जाता है। महाराज अगस्त्य ऋषि हुए वो राजा जहाँ तपस्या कर रहे हो तो वहाँ पहुँचे, उनको आदर सत्कार नहीं करो, तब तो इनने साफ दे दो कि कौंजरीम योनिम याही, तुम कुंजर योनि जो है हाथी की योनिता को प्राप्त हो। बाकू मुक्त देवल ऋषि को साप हो और इनको अगस्त्य ऋषि को साप हो। अब तो इन दोनों साप वारियों को यज्ञ पुरुष भगवान जो है नमो भगवते तुभ्यम, नमो भगवते तुभ तस्मै यत्र एताचिदात्मकम। अब तो इस तरह से उनको उद्धार भगवान ने कर दिया। मगर और हाथी दोनों भगवान की स्तुति को करके भगवान के लोक जो है ताको चले जाते गए। बोलो कृष्ण बलदेव की है। अब तो श्री महाराज धराज सुखदेव जी से
राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। और शौनकाद 88,000 ऋषि जो हैं वो श्री महाराज सूत जी से पूछ रहे हैं। यदा युद्धे सुरैर्देवा बध्यमाना शितायुधै गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठे रस्म भूयसा। यदा युद्धे, जब युद्ध में सुरैर्देवा, सुरों के देवता बध्यमाना शितायुधै, तीक्ष्ण तीक्ष्ण आयुधों करके इनको दुख जब दे रहे हैं, तब तो भगवान जो हैं दुर्वासा ऋषि, भगवान के परम भक्त दुर्वासा ऋषि चले आए। देवता तो युद्ध में पराजित, दैत्य तो युद्ध में पराजित कर दिए हैं देवताओं ने। युद्ध को जब पराजित कर दो तब तो इन देवताओं को अभिमान बहुत बढ़ गया दैववशात। और ये जो हैं ते बड़े संकट से निवृत्त भये देवता, इंद्रादिक देवता राज्य कर रहे हैं और जंगल में दैत्य लोग मारे मारे घूम रहे हैं। यदा युद्धे सुरैर्देवा बध्यमाना शितायुधै गताशयो निपतिता उत्तिष्ठे रणस्म भूयसा। तब तो इंद्रदेव ते राज्य कर रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से, शत्रुओं को पराजित करके। दैववशात राजा इंद्र जो हैं ऐरावत हाथी पे बैठे हुए विचर रहे थे। बाई समय भगवान शंकर को अवतार जो दुर्वासा ऋषि हैं वो चले आए। यदा युद्धे सुरैर्देवा बध्यमाना शितायुधै गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठे रस्म भूयसा। देवताओं के बाणों के प्रहार करके बहुत से दैत्य जो हैं थे मारे गए। संपूर्ण त्रिलोकी को राज्य देवराज इंद्र के हाथ में आएगा तो इंद्रस्त्र भुवन ऐश्वर्य, तीनों लोकों के ऐश्वर्य को प्राप्त करके और जाके अभिमान को कोई पार नहीं। दैववशात और दुर्वासा ऋषि जो हैं ते चले आए। दुर्वासा ऋषि ने जा देवराज इंद्र के गले में माला जो है ते डाली। माला डाली इंद्र ने और वो माला उठाए करके अपने हाथी की सूंड पे डाल दी।